जेएमएम तो नहीं चाह रही है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया जाए। क्या कांग्रेस भी नहीं चाहेगी? पलामू के लोग बेवकूफ है क्या? पलामू के लोग ही उनको मंत्री बनाए हैं और पलामू के लोग को ही ये चराने का काम करना चाह रहे हैं। जब क्लोजिंग डेट है 21 मई तो 22 मई को ही बैठक क्यों करेंगे? पहले क्यों नहीं? झारखंड की सरकार बोलती है कि बाहरी भाषा है, बिहारी भाषा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बिहार ही आपका पेरेंटल राज्य है। जेटेड में भाषा विवाद का मुद्दा जो है अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा है और ऐसे में पलामू के निवासी और जेटेड के अभ्यर्थी राहुल क्रांति जो है आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे और बाकायदा कई दिनों से ये राज्यपाल से मिलने के लिए समय मांग रहे थे। आपको पता होगा कि राहुल क्रांति पलामू से आते हैं और पलामू में मगही और भोजपुरी जो है भाषाएं जो है वो बोली जाती हैं और जेटेड के नियमावली से मगही और भोजपुरी को दरकिनार कर दिया गया है, जिनको लेकर जेटेड के अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश व्याप्त है और इन्हीं मांगों को लेकर जो है आज राहुल क्रांति राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे। राहुल जी आज राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, क्या आश्वासन दिया गया? महामहिम में बोले कि इस पर सरकार के द्वारा कमेटी गठन किया गया है और कमेटी का गठन का भी मैं निगरानी कर रहा हूं और आपके द्वारा जो मांग किया गया है मगही और भोजपुरी को पलामू में शामिल करने का और अंगिका को गोडा क्षेत्र में शामिल करने का, इस पर मैं सरकार को ध्यान आकृष्ट कराऊंगा और मेरी ओर से है सो सिफारिश जाएगा। भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, ये महामहिम है सो आश्वासन दिए हैं कि भाषा है सो शामिल किया जाना चाहिए और इस पर मैं सरकार को निर्देश जारी करूंगा। तो कितना अभ्यर्थी है पलामू से जेटेड के? पलामू से 30 से 40 हज़ार अभ्यर्थी हैं जो कि इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा मगही और भोजपुरी भाषा को जेटेड में शामिल किया जाए। इसी इंतज़ार में अभी तक आवेदन नहीं फिलअप किए हैं, जबकि अंतिम तिथि 21 मई है और जो भाषा कमेटी का कल बैठक हुआ उसमें भाषा कमेटी के द्वारा है सो फिर कोई सुलझाया नहीं गया। जिलेबी की तरह से गोल गोल घुमाया जा रहा है। कोई बोलते हैं कि कांग्रेस वाले बोलते हैं कि कांग्रेस नेतृत्व का है सो मैं इंतजार कर रहा हूं, प्रदेश अध्यक्ष का है सो अभी तक कोई है सो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है कि शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। इन लोग गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं। क्या जेएमएम तो नहीं चाह रही है कि मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल किया जाए? क्या कांग्रेस भी नहीं चाहेगी? वो स्पष्ट करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष और राधा कृष्ण किशोर से मैं मीडिया में बयान जारी करवाना चाह रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से वो जारी करें कि हम लोग ऐसे मगही, भोजपुरी और अंगिका को शामिल नहीं करेंगे। ये जिलेबी की तरह गोल गोल क्यों घुरा रहे हैं? क्या पलामू के लोग बेवकूफ है क्या? पलामू के लोग ही उनको मंत्री बनाए हैं और पलामू के लोग को ही ये चराने का काम करना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। जब क्लोजिंग डेट है 21 मई तो 22 मई को ही बैठक क्यों करेंगे? पहले क्यों नहीं? मैं आपके चैनल के माध्यम से भाषा उच्च स्तरीय समिति के समन्वयक राधा कृष्ण किशोर से मैं मांग करता हूं कि आप पलामू के लिए, पलामू के हित के लिए आप यथाशीघ्र निर्णय लें और जेटेड में मगही, भोजपुरी और गोडा क्षेत्र के लिए अंगिका को आप शामिल कराने का सिफारिश करें और नहीं तो राज्य में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये झारखंड की सरकार बोलती है कि बाहरी भाषा है, बिहारी भाषा है। मैं पूछना चाहता हूं कि बिहार ही आपका पेरेंटल राज्य है, बिहार से ही आप अलग हुए हैं और पलामू है सो झारखंड का हिस्सा है। आप उनको भाषा के आधार पर बांटने का कोशिश मत कीजिए। आपको मैं बता दूं कि बांग्ला भाषी है सो 5.25 लाख है और जबकि मगही, भोजपुरी बोलने वाले 25 लाख हैं। बांग्ला को आप क्यों क्षेत्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिए? आप 25 लाख वाला को क्यों नहीं दिए? 5 लाख वाला को आप क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दे दिए और 25 लाख वाला को आप मगही, भोजपुरी को आप दर्जा नहीं दे रहे हैं। ये सरासर अन्याय है और पलामू और गोडा के साथ सौतेला व्यवहार है जो कि मैं राहुल कुमार क्रांति कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा और इसको लेकर के जन आंदोलन भी मैं खड़ा करूंगा। और एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अगर और पूरे कांग्रेस नेतृत्व से कि अगर आप लोगों को लगता है कि मगही, भोजपुरी, अंगिका बाहरी भाषा है, बिहारी भाषा है, झारखंड में आदिवासी भाषा ही सिर्फ चलेगा, तो आप 81 जो विधानसभा का सीट है ना उसमें आपको 28 ही सीट ना है, 28 ही सीट ना एसटी का है। आप 28 सीट लेकर के आप अलग रहिए और आप सिफारिश कीजिए
माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाह रहे हैं कि 53 सीट को अलग करके है सो पलामू अलग राज्य का है सो आप सिफारिश कर दीजिए। जब आपको ज़्यादा तकलीफ और दर्द हो रहा है तो, मगही और भोजपुरी और अंगिका से दर्द हो रहा है तो, राज्य के कम से कम 20 जिलों में है सो मगही भोजपुरी और अंगिका बोला जाता है। राहुल जी, एक सवाल ये भी है कि राधा कृष्ण किशोर जी कहे हैं कि मगही और भोजपुरी ये बाहरी भाषा है जिनको बिहार में भी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो फिर झारखंड के जेटेट की नियमावली में खास करके कैसे प्राथमिकता हमको बिहार से क्या मतलब है? झारखंड के क्षेत्र में पलामू जिला में, गढ़वा, पलामू, लातेहार में 90% लोग मगही भोजपुरी को बोलते हैं और संथाल क्षेत्र के गोड्डा में 90% लोग अंगिका बोलते हैं। तो फिर हम अपने क्षेत्र के आधार पर, अपने भाषा के आधार पर, अपने जनसंख्या के आधार पर मैं मांग करता हूं कि मगही और भोजपुरी को पलामू प्रमंडल में क्षेत्रीय भाषा के रूप में चिन्हित किया जाए और अंगिका को गोड्डा क्षेत्र में है सो चिन्हित किया जाए। संथाल क्षेत्र के गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, दुमका, पाकुड़ में अंगिका भाषा बोला जाता है। आज इनका नींद खुल रहा है। 2016 तक मगही, भोजपुरी, अंगिका है सो राज्य सरकार के सभी परीक्षाओं में है सो जेटेट के परीक्षाओं में है सो शामिल था, और इस बार का जेटेट के परीक्षा में क्यों बाहर कर दिया गया? उस समय कौन सा नियमावली था और आज आपने कौन सा नियमावली ले आए? मैं आपके चैनल के माध्यम से सीधा सरकार पर प्रहार करता हूं। और बंधु दादा जो है ना, वो बोल रहे हैं कि सिर्फ जिस क्षेत्र में बोला जाता है उस क्षेत्र में है सो सिर्फ परीक्षा में शामिल किया जाए। तो परीक्षा में ही क्यों शामिल किया जाए बंधु दादा? पूरे क्षेत्र में है सो क्षेत्रीय भाषा का दर्जा क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? क्या पलामू प्रमंडल झारखंड का हिस्सा नहीं है क्या? आप स्पष्ट कीजिए। और पूरे कांग्रेस कमेटी से, जेएमएम कमेटी से, झारखंड सरकार से मैं स्पष्टीकरण मांग रहा हूं आज लोकतंत्र चैनल के माध्यम से कि वो स्पष्ट करें कि पलामू प्रमंडल और गोड्डा झारखंड का हिस्सा है कि नहीं है।